नमस्कार प्यारे बच्चों, ये हमारी 11वीं क्लास की सहायक सामग्री है और एक कक्षा 11वीं की पुस्तक है हिंदी ऐच्छिक। तो प्यारे बच्चों, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है अंतरा भाग 1 गद्य खंड का पाठ 1, जिसका नाम है ईदगाह। क्या नाम है? ईदगाह। तो हमारी जो पाठ्य पुस्तक है अंतरा भाग 1 गद्य खंड पाठ 1 ईदगाह, हम आपको ईदगाह के बारे में आज पढ़ाएंगे। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम ईदगाह का अर्थ समझते हैं। ईदगाह किसे कहते हैं? जहाँ पर ईद वाले दिन एक खुला मैदान होता है, जहाँ ईदगाह में सभी मुस्लिम भाई इकट्ठे होते हैं और नमाज अदा करते हैं और एक दूसरे को गले लग करके सामूहिक रूप से ईद मुबारक कहते हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों, हम पाठ की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पाठ का नाम ईदगाह है। तो सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। देखिए, पाठ परिचय अगर आपको समझ में आ जाएगा तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पाठ परिचय यानी कि संक्षिप्त विवरण है। हमारा ईदगाह पाठ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी ईदगाह भावनात्मक एवं बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। यानी कि इस कहानी को, ईदगाह कहानी को प्रेमचंद जी ने लिखा है, भावनात्मक और बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। यानी कि इसमें भाव भी हैं और बच्चों के बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। कहानी का प्रमुख पात्र हामिद है। यानी कि मेन कैरेक्टर हमारा कौन है? हामिद है, जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। तो दादी का क्या नाम है प्यारे बच्चों? अमीना। क्या नाम है प्यारे बच्चों? अमीना। हामिद के चरित्र के माध्यम से अभावग्रस्त जीवन के कारण बच्चे का समय से पहले समझदार होना और इच्छाओं का दमन करना दर्शाया गया है। हामिद का जो चरित्र है, जो व्यवहार है, उसके माध्यम से हमारे जीवन में जो कमियां होती हैं, अभावग्रस्त जो जीवन होता है, जो हम इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते हैं, वो बच्चा समय से पहले समझदार हो गया है और उसने अपनी इच्छाओं का दमन मीन्स गला घोट लिया है। किस प्रकार बच्चा हामिद परिस्थितियों से समझौता करना सीख जाता है, यह बताया गया है। यानी कि किस प्रकार से जो बच्चा हामिद है अपनी गरीबी की परिस्थितियों से समझौता करना सीख जाता है, इस पाठ के अंदर यह बताया गया है। तो बच्चों, आपने देखा पाठ परिचय में हमारा मेन प्रमुख पात्र हामिद है और दूसरी उसकी दादी अमीना है। तो चलिए अब हम स्मरणीय बिंदु, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, हमारे जो ईद के अवसर पर गांव में ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। यानी कि गांव में हलचल हो रही है, सब लोग सज धज रहे हैं और ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए जाने के लिए तैयारियां हो रही हैं। सभी लोग कामकाज निपटाकर ईद के मेले में जाने की जल्दी में हैं। यानी कि सभी लोग अपने घर का कामकाज जल्दी से निपटाकर ईद का मेला देखने के लिए बहुत जल्दी मचा रहे हैं। बच्चे सबसे ज्यादा खुश हैं। यानी कि सबसे ज्यादा कौन खुश होते हैं? बच्चे खुश होते हैं। हमारे घरों में भी बच्चे खुश होते हैं। उन्हें गृहस्थी की चिंताओं से कोई मतलब नहीं। उन्हें तो यह भी नहीं मालूम कि उनके अब्बाजान ईद के लिए पैसों का इंतजाम करने चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। यानी कि बच्चों को उनके गृहस्थ जीवन में क्या हो रहा है, अभाव है या कमी है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो बच्चे क्या कर रहे हैं? बस उन्हें खुशी है कि ईदगाह जाएंगे। उनके अब्बाजान पैसे लेने गए हैं। किससे लेने गए हैं? चौधरी कायम अली से। और यदि चौधरी पैसे उधार देने से मना कर दे तो वे ईद का त्योहार नहीं मना पाएंगे। यानी कि चौधरी जो कायम अली है, अगर वो पैसे नहीं देगा तो ईद का त्योहार कैसे मनेगा? उनका यह
उनका यह ईद की खुशी का अवसर मुहर्रम और जैसे मातम में बदल जाएगा। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा ईद के दिन सभी लोग बहुत खुश होते हैं और उसके अवसर पर यदि मुहर्रम मातम का त्योहार होता है, अगर मुहर्रम में बदल जाएगा तो ईद कैसे मनाई जाएगी। बच्चों को तो बस ईदगाह जाने की जल्दी है, मतलब बच्चे खुश हैं अपनी ईदगाह जाने की, उन्हें जल्दी है, उन्हें कोई मतलब नहीं है हमारे घर में पैसा है या नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हामिद 4-5 साल का दुबला पतला लड़का है। यानी कि जो हामिद है वो 4 से 5 साल का एक छोटा सा बच्चा है, बहुत ही कमजोर है। वह अपनी दादी अमीना के साथ रहता है। किसके साथ रहता है प्यारे बच्चों? दादी अमीना के साथ रहता है। और उसके माता पिता गत वर्ष गुजर चुके हैं, यानी पिछले वर्ष उसके माँ और बाप दोनों मर चुके हैं। परंतु उसे बताया गया है कि उसके अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं। यानी कि छोटा बच्चा है 4 से 5 साल का, तो उसे बताया गया है कि उसके अब्बा जान रुपये कमाने कहीं बाहर गए हैं और उसकी अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाने गई हैं। इसलिए हामिद आशावान है और प्रसन्न है। यानी कि उसकी मम्मी यानी उसकी अम्मी अल्लाह मियाँ के घर से बहुत सारे खिलौने लाएगी, तो वो बहुत खुश है। आशावान यानी कि उसे एक उम्मीद है कि मेरी अम्मी जान और मेरे अब्बू आएंगे, और वो बहुत खुश है। अमीना स्वयं सेवइयों के इंतजाम के लिए घर पर रहकर हामिद को 3 पैसे देकर मेले में भेज देती है। हामिद के साथ उसके दोस्त मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी भी हैं। यानी कि अमीना उसकी दादी जान घर में रह करके पैसों का और उसका सेवइयों का इंतजाम करती है और हामिद को 3 पैसे देकर मेला देखने भेज देती है। और हामिद के साथ उसके 4 दोस्त मेला देखने जाते हैं। हामिद को मिलाकर उसके 4 दोस्तों को मिलाकर ये सारे के सारे 5 दोस्त हो जाते हैं। उन दोस्तों के नाम हैं मोहसिन, महमूद, नूरे और सम्मी। देखिए, गांव से बच्चे मेले की ओर चले, हामिद भी साथ में था। यानी कि गांव से तो सभी बच्चे चल पड़े, तो हामिद भी साथ चल पड़ा। रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें, फलदार वृक्ष, यानी कि बड़ी बड़ी इमारतें यानी बिल्डिंग और फलों से लदे बहुत सारे वृक्ष उन्हें दिखाई दिए, पेड़ दिखाई दिए। बच्चे कल्पनाशील होने के नाते तरह तरह की कल्पनाएं तथा उन चीजों पर टीका टिप्पणी करते आगे बढ़ते जा रहे थे। यानी कि बच्चे क्या होते हैं, अपनी इमेजिनेशन में, अपनी कल्पनाओं में जल्दी से खो जाते हैं। हम ये करेंगे, हम वो खाएंगे, और उन्होंने कुछ कुछ बातें टीका टिप्पणी करनी शुरू कर दे। रास्ते में पुलिस लाइन आने पर एक ने कहा, यहाँ सिपाही कवायद करते हैं। यानी कि एक दोस्त ने कहा कि यहाँ पुलिस लाइन है भाई, यहाँ पर तो सिपाही घूमते हैं, कवायद करते हैं। मोहसिन का कहना था, और इन शब्दों को किसने कहा था? मोहसिन ने। मोहसिन ये शब्द कह रहा था कि यही पुलिस वाले चोरी भी करवाते हैं। यानी ये पुलिस वाले कवायद भी करते हैं और क्या करवाते हैं दोस्तों? चोरी भी करवाते हैं। हामिद को सुनकर आश्चर्य होता है। इस प्रकार बालकों में पुलिस के प्रति इस मोहसिन का कहना था कि यही पुलिस वाले चोरी भी करवाते हैं। हामिद को सुनकर आश्चर्य होता है। इस प्रकार बालकों में पुलिस के प्रति अलग अलग विचारधारा थी। ईदगाह में नमाज का नज़ारा अलग ही था। नमाज के समय लाखों सिर एक साथ सजदे में झुकते हैं तथा एक साथ उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता है उनके मन में अपार श्रद्धा का भाव होता है। यानी कि वो बहुत खुश हैं, अपार श्रद्धा एक दूसरे के लिए, क्योंकि वो गले मिलते हैं और गले लगते हैं, एक दूसरे से ईद मुबारकबाद कहते हैं। उनके भीतर की भाईचारे की भावना उनको आपस में जोड़े रखती है।
धर्म आपस में लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। धर्म के नाम पर तोड़ने वाले धर्म के रहस्य को समझते ही नहीं। कोई भी धर्म मनुष्य मनुष्य के बीच भेद नहीं करता। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सभी मिलजुल कर भाईचारे की भावना के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, और वो धर्म के नाम पर लड़ते मरते नहीं हैं, वो मिलजुल कर के रहते हैं। और धर्म मनुष्य मनुष्य के बीच भेदभाव कभी नहीं करता, चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो इस्लाम धर्म हो। तो प्यारे बच्चों, ईदगाह में नमाज के पश्चात हामिद के दोस्त चरखियों पर झूलते हैं, और परंतु हामिद दूर खड़ा रहता है। यानी कि जो हामिद के दोस्त हैं वो झूलों पर, चरखियों पर झूलते हैं, लेकिन हामिद दूर खड़ा होकर देखता रहता है। खिलौनों की दुकान से महमूद सिपाही, नूरे, वकील, मोहसिन, भिस्ती तथा सम्मी धोबिन खरीदता है। यानी कि ये चारों के चारों दोस्त क्या करते हैं, खिलौने की दुकान से खिलौने खरीदते हैं, लेकिन हामिद खिलौनों की निंदा करता है। निंदा मीन्स बुराई करता है, परंतु साथ ही ललचाई निगाहों से उन्हें देखता भी है, क्योंकि वो बुराई तो कर रहा है लेकिन उसे लालच भी है लेने का, खरीदने का। तो सभी मित्र मिठाइयाँ खरीदते हैं और हामिद को चिढ़ा कर खाते हैं। यानी मिठाइयाँ खरीदते हैं और हामिद को चिढ़ा करके खाते हैं। देखो, बर्फी, काजू कतली, ऐसे करके। तो मेले के अंत में लोहे की दुकान पर चिमटा देखकर हामिद को अपनी दादी का ख्याल आता है। तो प्यारे बच्चों, मतलब कि मेले के लास्ट में एक लोहे की दुकान होती है और हामिद को अपनी किसका ख्याल आता है, बूढ़ी दादी का। दुकानदार से मोल भाव करके वह चिमटा खरीद लेता है। यानी कि वो क्या करता है, मोल भाव करता है, कम पैसे करके, ज़्यादा करके, और वह चिमटा खरीद लेता है। हामिद के तर्कों के कारण उसके सभी दोस्त उसके चिमटे से प्रभावित हो जाते हैं। यानी कि जो उसके दोस्त हैं हामिद के, वो उससे खुश होते हैं। घर पहुंचकर दोस्तों के खिलौने किसी न किसी प्रकार टूट जाते हैं। यानी कि दोस्तों को खिलौने किसी न किसी प्रकार टूट जाते हैं। हामिद के घर पहुंचते ही दादी अमीना उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी, पर अचानक हाथ में चिमटा देखकर वह चौंक गई। यानी कि जो हामिद की दादी थी अमीना, उसने उसे गोद में उठाकर प्यार किया, और अचानक हाथ में चिमटा देखकर वह क्या हो गई, चौंक गई। पूछने पर हामिद बताता है कि उसने मेले से 3 पैसे का चिमटा खरीद लिया। यानी हामिद बताता है कि दादी जान, मैंने 3 पैसे का चिमटा खरीद लिया है। दादी उसकी नासमझी पर क्रोधित होते हुए पूछती है कि पूरे मेले में उसे कोई और चीज खरीदने के लिए नहीं मिली। यानी कि दादी गुस्सा होती है, क्रोधित गुस्सा होती है, और कहती है तुझे कोई और चीज नहीं मिली खरीदने के लिए, पूरे मेले में चिमटा ही मिला। हामिद अपराधी भाव से बताता है, यानी कि उसको ऐसा लगता है अपराधी भाव कि मैंने कोई गलती कर दी है, और इसीलिए वो कहता है कि दादी की उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसीलिए उसने चिमटा खरीदा। यह सुनकर बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। यानी कि हामिद ने बताया, दादी तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसीलिए मैंने चिमटा खरीदा, और बुढ़िया यानी दादी का जो क्रोध यानी गुस्सा था वो स्नेह यानी कि प्यार में बदल गया। दादी अमीना हामिद के त्याग, उसका स्नेह और उसका विवेक देखकर हैरान रह गई। यानी कि दादी उसका प्यार और स्नेह देखकर हैरान रह गई। सुबह से भूखा बच्चा दूसरों को मिठाई खाते देख कैसे इसने
अपने मन को मनाया होगा। यानी अमीना ने देखा कि उसने मतलब अपने लिए कुछ नहीं खरीदा, मेरे लिए चिमटा खरीदा उसने, और देखा हामिद के मन में मेरे लिए स्नेह यानी प्यार है, और उसके मन में विवेक यानी कितना संतोष है। वो हैरान रह गई। और मेरे बच्चे ने दूसरों को मिठाई खाते देख कहीं तो मन ललचाया होगा। मेले में भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। यानी कि वो कहती है पूरे मेले में अपने लिए कुछ नहीं खरीदा और मुझे ही याद करता रहा। यह सब सोचकर अमीना का मन गदगद हो गया। यानी अमीना का मन क्या हो गया? गदगद हो गया, खुश हो गया। गदगद यानी अपनी ये बातें सुनकर। दादी अमीना एक बालिका के समान रोने लगी। यानी कि दादी जो थी वो समझदार थी, बड़ी बूढ़ी थी, लेकिन एक बालिका, एक छोटे बच्चों के समान वह रोने लगी। वह दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जा रही थी। वो रोती भी जा रही थी, बड़ी बड़ी आंसू बूंदों के गिराती भी जा रही थी और दुआएं भी देती जा रही थी। आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जा रही थी, परंतु हामिद इस रहस्य को समझने के लिए बहुत छोटा था। यानी कि हामिद एक छोटा बच्चा है, उसे ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसकी इतनी दादी समझदार और वो रो क्यों रही है। मैंने तो एक चिमटा दिया है। कि दादी उसके त्याग का अनुभव कर भाव विभोर हो गई। यानी कि जो दादी थी वो इसलिए रोई थी प्यारे बच्चों, क्योंकि हामिद ने कुछ नहीं खरीदा मेले में से, ना कुछ खाया, ना झूला झूला, और उसने त्याग किया, तो वो महसूस करके वो भाव विभोर हो गई दादी। हामिद यह नहीं समझ पा रहा था कि वह तो दादी के लिए चिमटा लाया है, तो फिर दादी रो क्यों रही है। यानी कि वह तो चिमटा लाया अपनी दादी जान के लिए, फिर दादी जान रो क्यों रही है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको इस पाठ के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। इस सहायक पुस्तक में स्मरणीय बिंदु मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, आपको समझ में आ गया होगा। अंत में मैं 5 वाक्य फिर से दोहराऊंगी, महत्वपूर्ण वाक्य। इसमें आपको याद रखना है, एक तो हामिद जो मेन प्रमुख पात्र है, मेन करेक्टर है, दूसरी उसकी दादी भी मेन करेक्टर है, और हामिद 4 से 5 साल का बच्चा है जो बहुत जल्दी बड़ा हो गया है और उसने अपनी परिस्थितियों से समझौता कर लिया है। और इसमें एक कायम अली है चौधरी जो पैसों की मदद करता है। बाकी सारे दोस्त मिलकर मेला देखने जाते हैं और मेला देखकर मेले में से कुछ ना कुछ लाते हैं, और अंत में हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा लाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ गया होगा। अब हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, इस पाठ के प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करेंगे। चलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। सबको आशीर्वाद, प्रेम भरा आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत।